परी परी के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। भी जो परी होती है, परी किस तरीके से होती है, कितनी खूबसूरत होती है और वो क्या कुछ कर सकती है आपके लिए। एक परी, आज आप लोगों को एक उस परी के बारे में बताने जा रहा हूं मैं, जिसका नाम है हादिया। हादिया परी एक ऐसी खूबसूरत परी जो कि आपको छूकर जाएगी। उसका एहसास, उसकी खूबसूरती और उसकी अमल की सिद्धि किस तरीके से होगी और वो आपके क्या कार्य कर सकती है, किस तरीके से आपके वो सामने आएगी, किस तरीके से आपको वो छूने का एहसास करवाएगी, ये चीज आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की साधना के भीतर, जो कि हादिया परी के बारे में है। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है, उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन और एक सबसे खूबसूरत परी की साधना लेके आया हूं मैं, जो कि मात्र सिर्फ 7 दिन की साधना है। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की साधना। इस साधना को कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, चाहे उसने आज तक कभी कोई साधना की हो, चाहे ना की हो, चाहे वो पुराना साधक हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, इसको कोई भी इंसान कर सकता है। ये जो परी है, इसका जो नाम है, इसका नाम है हादिया। ये परी एक बेहद ही खूबसूरत परी है, बेहद ही खूबसूरत, जो कि इंसानों से मिलजुल के रहने वाली है। इंसानों से मिलजुल के रहने का मेरा अर्थ ये है भी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं शक्तियों के भीतर, जैसे आप कुछ जिन लगा लीजिए जो इंसानों के बीच में रहते हैं। अप्सराएं होगी, परियां होगी, कुछ प्रेत हो गए, कुछ इस तरीके की चीजें होगी जिनको इनका एहसास अच्छा लगता है। इसका अर्थ ये है, उसी तरीके की जो ये परी है, आपको उस तरीके की परी के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है हादिया परी। इसकी जो साधना है, मात्र 7 दिन की साधना है इसकी, सिर्फ 7 दिन। इस साधना को आप किसी भी इतवार के दिन शुरू कर सकते हैं। किसी भी महीने के कभी भी आप इतवार को इसकी साधना को शुरुआत कर सकते हैं। ये जो साधना है, ये पहली चीज तो इस साधना को आप अपने घर के भीतर कर सकते हैं, या घर की छत पे कर सकते हैं, या अपने घर के बाहर कर सकते हैं। इस साधना को, अमल को आप किसी भी स्थान के ऊपर कर सकते हैं। इस अमल के भीतर होगा क्या, पहले तो आपको मैं वो चीज बताऊं, उसके बाद इसका जो विधि विधान, करना किस तरीके से है साधना को, इस अमल के भीतर क्या क्या वस्तु लगेगी, क्या क्या सामग्री लगेगी, वो सब चीजों के बारे में बताऊंगा मैं। मेरी वीडियो को लेके शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको इसके भीतर जो हर छोटी से छोटी जानकारियां हैं वो पूर्ण तरीके से मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। हादिया परी जब ये आपके पास आती है, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जब भी आप इसका अमल कर रहे होंगे, ठीक है, जब भी आप इसका अमल कर रहे होंगे, आपने इस अमल के भीतर सामने कोई भी वस्तु रखी है इसके भोग के लिए, ठीक है, जो इसको आपने भोग देना है, ठीक है ना, जिस तरीके से क्रिया को करनी है, इसके आने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो आपके कमरे के भीतर एक बहुत ही ज्यादा, जैसे
ठंडी पैदा हो जाती है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, वो आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा एकदम से, कमरे का बिल्कुल ठंडा हो जाएगा कमरे का, आपको बहुत ही ज्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये आपको होने लग जाए तो समझ लेना वो आपके पास है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपके कमरे के भीतर एक बहुत ही तेज रोशनी घूमना चालू कर देगी आपके इर्द गिर्द। एक सफेद रंग की रोशनी होगी जो एक बहुत तेजी से, आपको जब उसको देखेंगे ना उस रोशनी को, आप पूरे तरीके से देख भी नहीं पाएंगे, वो उसका जो तेज होगा वो इतना ज्यादा तेज होगा, वो धीरे धीरे आपके कमरे के भीतर घूमने लग जाएगी, आपके इर्द गिर्द घूमने लग जाएगी। उसके बाद आपको एक बेहद ही ज्यादा खूबसूरत एक सुगंध आएगी। ये आपको सिम्टम बता रहा हूं जब आप इस अमल को करेंगे, और यही चीजें होंगी सब शुरुआत से लेके अंत तक 1001% ऐसा ही होगा। जैसे ही आपको एक सुगंध आएगी, बहुत सुंदर सी, बहुत सुगंध स्मेल आएगी, तो आपको पूरे तरीके से किसी को छूने का एहसास होगा, जैसे कि आपको कोई छू रहा है, आपको अपना कोई एहसास करवा रहा है छूकर, वो आपको छुएगी, आपको प्रॉपर पता चलेगा भी उसने आपको छुआ है, पर आपको अपने घेरे से, ठीक है ना, उठना नहीं है। इस अमल के भीतर घेरा भी जरूरी है। अब कई लोगों के ये सवालात होंगे, जब घेरा लगा होगा तो वो जो परी है वो घेरे के भीतर कैसे घुस सकती है, आपको छू कैसे सकती है? तो आपको मैं एक चीज बता दूं, मैं इस अमल के भीतर परी के लिए घेरा नहीं लगेगा। इस अमल के भीतर जो बाहरी शक्तियां हैं, ठीक है, जैसे भी आप कोई भी अमल करते, बाहरी शक्तियां आपको पास आके तंग करना चालू करती है, आपको उठाने लगती है, तो ये घेरा सिर्फ उसी के लिए लगेगा। एक अलग से घेरा होता है जो कि इस अमल में सिर्फ बाहरी शक्तियों के लिए लगेगा, उस परी के लिए नहीं लगेगा। वो बिल्कुल आजाद है, वो प्रॉपर आपको छूकर अपना एहसास करवा सकती है पूरे तरीके से। जब वो आकर आपके पास आपको छुएगी, अपना एहसास करवाएगी, ठीक है ना, ये पहले दिन ऐसा होगा आप लोगों के साथ। दूसरे दिन आपके साथ क्या होगा, दूसरे दिन कमरे के भीतर से वही होगा। जब आप अमल पे बैठेंगे 15 से 20 मिनट के बाद कमरे का जो टेम्परेचर है वो बहुत तरीके से डाउन हो जाएगा, एकदम से ठंडी पैदा हो जाएगी। ठंडी पैदा होने के बाद आपको एक धुएं की आकृति दिखेगी अपने सामने, बिल्कुल प्रॉपर फिजिकल बता रहा हूं मैं ये चीजें आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से धुएं की एक आकृति दिखेगी। उसके भीतर एक परी का आपको आकार दिखेगा अच्छे तरीके से, जिसके भीतर आपको आंखें दिखेगी। मैंने पिछली बार जो मेरे पास साधक थे या लाइव के भीतर भी मैंने बहुत बार इस परी का जिक्र भी किया है, और जब मैं इस अमल को कर रहा था तो मैंने उस समय इसकी फोटो भी खींची थी। मैंने लाइव के भीतर भी बहुत बार इसकी फोटो दिखाई है, जब मेरे संध्या में, जब मेरे पास कई लोग साधना कर रहे हैं उनको भी इसकी फोटो दिखाई है भी, किस तरीके से जो परी का एक आकार होता है धुएं की आकृति में, वो जब सामने आती है। ये लाइव के भीतर जिन लोगों ने देखा है वो भलीभांति इस चीज को जानते हैं। आपके साथ दूसरे दिन ये होगा, तीसरे दिन भी ऐसा ही होगा आपके साथ। चौथे दिन आपके सामने जो वस्तुएं पड़ी होंगी आपकी सामग्री की, वो धीरे धीरे वो हवा में उठना चालू हो जाएंगी, ठीक है, उठना चालू हो जाएंगी, अपने आप बैठ जाएंगी, अपने आप उड़ जाएंगी, अपने आप नीचे रखी जाएंगी। आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो परी है ये आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब इस तरीके से आपके 5 दिन आपके निकलेंगे। छठवें दिन क्या होगा, छठवें दिन, ठीक है, आपके कमरे के कोने के भीतर, जैसे आप शामिल कर रहे हैं, आपके सामने कोने के भीतर एक या 1.5 फुट की हाइट की, ठीक है, एक छोटी सी परी बैठी होगी आपके सामने, आपको दिखेगी खुली आंखों से, बिल्कुल प्रत्यक्ष पूरे तरीके से।
वो कभी एकदम से अपना आकार बढ़ा लेगी, कभी छोटा कर लेगी। जब आपका आखिरी दिन होगा, ठीक है, जब आपका आखिरी दिन होगा, वो अपने पूरे आकार के भीतर आपके सामने आ जाएगी, आपके सामने आकर बिल्कुल आपके बिल्कुल सामने, आपके घेरे के बिल्कुल सामने आकर बैठ जाएगी। आपको छूकर वो अपना एहसास करवाएगी। एहसास करवाने के बाद, ठीक है, आपको वो एक अंगूठी देगी। वो आपको वो बोलेगी भी, वो आपसे बहुत खुश हुई, ठीक है ना। वो आपको ये चीज दे रही है निशानी के तौर पर। जब भी आप उसको निशानी को जिस तरीके से वो बताएगी उसका इस्तेमाल करोगे, वो आपके सामने अपनी हाजिरी दे देगी। वो आपके सामने आ जाएगी, वो आपके कार्य करेगी। जैसे मर्जी काम हो आप उससे काम करवा सकते हैं। आप चाहे कोई भी काम हो, कोई वस्तु मंगवाना, कुछ भी करना, किसी भी तरीके का कार्य करना है, क्योंकि परी कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर शक्ति होती है। वो कुछ भी कर सकती है आपके लिए। अब करते हैं बात इसके अमल करना किस तरीके से है। इसके भीतर आपको सफेद रंग के वस्त्र चाहिए, आपको सफेद फूल चाहिए, आपको, ठीक है ना, सफेद आसन चाहिए। आपको जो सामने आपको भोग रखना है, उसके भीतर एक आपको नक्श चाहिए, आपको सरसों के तेल का एक आपको दीपक जगाना है, जिसकी 2 बाती लगी होंगी, एक आगे से और एक पीछे से, ठीक है। आपको भोग के भीतर सफेद रंग की मिठाई रखनी है, कुछ 2 गुप्त चीजें हैं, ठीक है, जो सामग्री के भीतर है वो आपको रखनी है। इसके भीतर खुशबूदार इत्र रखना है आपको। इत्र आप कोई भी ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। कमरे के भीतर आपको ऊदल बखूर को जलाना है, आपको खुशबू करने के लिए। बस इसके भीतर यही आपका सामान लगेगा, यही आपकी सामग्री लगेगी इसके भीतर। और इस क्रिया को आप बेहद ही आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। करके देखिए। अमल फिर से वही बता रहा हूं, अमल क्यों नहीं दिया जाता है, मंत्र क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि कोई भी कॉपी करके अपने चैनल पे डाल देता है। दूसरी चीज क्या होती है भी, अमल को हमेशा जागृत करके दिया जाता है, उसको जगा कर दिया जाता है। अमल तभी कार्य करते हैं अगर बिना सोचे समझे, बिना किसी विधि विधान या बिना किसी निर्देश के, ठीक है ना, गुरु के निर्देश के बिना आप किसी भी अमल को करते हैं तो आपको उसके भीतर हानि या नुकसान उठाना पड़ता है। इसी वजह से अमल को नहीं दिया जाता है। अमल जिसको चाहिए होगा वो मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर ले सकता है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।